हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नर्सरी और प्री नर्सरी क्लास के लिए क्या सिलेबस होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस के लिए जहाँ मैं टीचर थी और जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया या इस साल की भी क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं बताने जाऊँगी। बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को घर पर क्या करवाए और कैसे करवाए इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए आज मैं पूरा वर्कशीट लाई हूँ, अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों की वर्कशीट लाई हूँ और उन्हें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जो बेसिक नॉलेज होता है उनके बारे में मैं बताऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को रेगुलरली घर पर आप रोज़ ये वर्कशीट करवाएं और इस तरह की अगर आप वर्कशीट करवाएंगे तो बच्चा इजीली खेल खेल में आराम से पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। बच्चे पे लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसे ड्राइंग करके और मैचिंग करके अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करा के आप इसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हिंदी का वर्कशीट डाला है जो उसका सिलेबस है। ज़्यादातर नर्सरी स्कूल में सबसे पहले हिंदी के लिए जो सिलेबस होता है पेरेंट्स को पता नहीं होता है, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे जगह स्वर सिखाए जाते हैं और बहुत सारे स्कूल में व्यंजन सिखाए जाते हैं। मेरी बच्ची जहाँ पढ़ती थी वहाँ स्वर और व्यंजन दोनों करवाए थे। आप बच्चे को इस तरह की टॉय ला के दीजिए जिससे वो आसानी से अक्षर को खेल खेल में छू छू के समझ जाए कि क्या क्या होता है, और चित्र दिखाकर भी आसानी से उसे बताए कि अ से क्या होता है, आ से क्या होती है, ई से क्या, ऐसे अ से लेके पूरा य तक होता है। उसके बाद इस तरह की वर्कशीट होती है जिसमें बच्चे को पेंसिल चलाना रहता है और या फिर चित्र देखकर उसे समझना रहता है कि ये किस अक्षर का है, या फिर चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना रहता है। इस टाइप के वर्कशीट स्कूल में कराए जाते हैं। चित्र देखकर पूरे अ से अ तक लिखो, या पहला अक्षर क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, दो शब्द वाले शब्द क्या होता है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे और रंग भरे। इस तरह बच्चा काफ़ी इंजॉय करता है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे और रंग भरे। इस तरह की वर्कशीट करवाई जाती है। दूसरा जो मैं वर्कशीट लेकर आई हूँ वो है इंग्लिश का सिलेबस मैं लेकर आई हूँ। इंग्लिश के सिलेबस में ज़्यादातर ABCD ही सिखाई जाती है। पहले बड़ी वाली ABCD और फिर छोटी वाली ABCD। पहले बड़ी वाली आप बच्चे को घर पर करवाए, उसके बाद छोटी वाली सारे स्कूल्स में करवाए जाते हैं। मेन इंग्लिश में यही रहता है, बिग लेटर, बिग अल्फ़ाबेट एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट। पहले अलग अलग करवाया जाता है फिर एक साथ करवाया जाता है। मैंने जिस तरह की वर्कशीट डाली है आप बच्चों को उस तरह की वर्कशीट करवाए। ए से क्या क्या होता है, व्हाट इज़ ए फॉर एप्पल, तो बच्चा चित्र देखकर आसानी से पकड़ लेगा कि किससे क्या होता है, या ए से और क्या क्या कितने तरह की चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ही डिटेल में बताया जाता है। नर्सरी में ए से सिर्फ क्या होता है और फिर प्री नर्सरी में ए से क्या होता है, नर्सरी में से क्या क्या ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। फाइंड द वर्ड्स, ये सब वर्कशीट करवाई जाती है सिलेबस में। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ मैथ्स का वर्कशीट। मैथ्स का वर्कशीट में अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप के करवाए जाते हैं, लेकिन शुरू में तो प्री नर्सरी में 1 to 10 करवाया जाता है। लेकिन आप घर में आसानी से 1 से 50 बच्चा सीख जाता है। अगर 1 to 10 सीख जाएगा तो उसके बाद बच्चा आसानी से 1 to 50 भी सीख जाएगा। उसे चित्र दिखा के, पिक्चर्स दिखा के 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, ट्रेसिंग करवाना, इस तरह की वर्कशीट बना के आप बार बार उसे ट्रेस करने के लिए बोले। इस तरह की वर्कशीट स्कूल में करवाई जाती है जिससे बच्चा 1 से 10 तक बिल्कुल अच्छे से सीख जाए। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग टाइप की जैसे काउंटिंग, ट्रेस नंबर्स और पिक्चर्स देख के काउंट करो कितना होता है, ये सब चीज़ें ही करवाई जाती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करते हैं। और कई स्कूलों में तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, थिक एंड थिन ये सब करवाया जाता है। जैसे ये वाली वर्कशीट में पिक्चर्स देख के आप काउंट कीजिए, एलिफेंट्स कितनी है, कैट्स कितनी है। ये वाली पिक्चर में सीड्स कलरिंग कितनी है, सीड्स काउंट करो, नंबर्स काउंट करो। इस तरह की मैथ्स वर्कशीट बनवाई जाती है डिफरेंट टाइप्स की। कोई हार्ड सिलेबस नहीं होता है, बच्चे को आसानी से घर पे करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर